एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर शबाना जी हैं। डॉक्टर शबाना जी एक शायरा हैं और इनसे हम इनकी गज़लों, इन्होंने क्या लिखा, किस विधा में लिखा, इस बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। साथ ही इनकी शिक्षा के बारे में इनसे जानेंगे, कहाँ के निवासी हैं और किस रूप में इन्होंने ये क्षेत्र चुना। आइए बात करते हैं डॉक्टर शबाना जी से। डॉक्टर शबाना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। शबाना जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आप गज़ल क्षेत्र में जुड़ी, यानी शायरा बनी है आप, इसका हमारे दर्शकों को बताएं। मेरी जो शिक्षा है वो कोटा में ही हुई है और मैंने एमए किया उर्दू से जी। मैंने एमफिल किया उर्दू से और पीएचडी किया उर्दू से। बहुत मैंने बीएड भी किया हुआ है। और फिर जब मैं, चूँकि इससे बचपन से ही मेरा शौक़ रहा है, कम उम्री से ही, कि मैं जी। लिखना मैंने शुरू से ही स्टार्ट रखा है। तो जब मैं छोटी थी तब से लिखा करती थी। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई लिखना चाहता है, लिखने का शौक़ रखता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको तरन्नुम में भी पढ़ना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये पूरी इच्छा थी कि मैं कहीं ना कहीं उसको तरन्नुम में पढ़ूं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने, जब मैं पीएचडी कर चुकी थी जी, तो वो जो खाली वक्त मेरा था, उस खाली वक्त में मैंने कोशिश की कि मैं म्यूज़िक में कुछ करूं। बहुत बढ़िया। तो चूँकि मेरा इससे लगाव रहा है म्यूज़िक से, तो फिर मैंने म्यूज़िक में एमए में मैंने म्यूज़िक लिया जी। और दोबारा से म्यूज़िक में एमए किया वोकल के अंदर। जी जी ये मेरा एजुकेशन का सिलसिला रहा। जी जी। और बचपन से लिखना शुरू किया, हालांकि मेरे ख़ानदान में कहीं भी इससे कोई जुड़ा हुआ नहीं है। जी जी। मैं अकेली ही हूँ जो इस क्षेत्र में आई हूँ, वो अपने लगाव की वजह से मैं आई हूँ। जी। और मेरी पैदाइश जो है वो कोटा की ही है। जी। कोटा में मैं अभी, जो मेरा निवास स्थान है वो गुमानपुरा सूरजपोल गेट है, जी। वहीं मेरी पूरी फैमिली रहती है। और लिखने का सिलसिला भी जारी है, लिखती हूँ। जी जी। अभी हाल ही में एक बज़्म शहर सुखन का भी मैंने आगाज़ किया है। बहुत बढ़िया। तो उसमें कोटा की जो नामी गिरामी शोरा हैं वो सभी उसमें शिरकत उन्होंने की जी। और काफ़ी अच्छे अच्छे शेर और अच्छी अच्छी गज़लें, नज़्म उसमें पढ़ी गई, गीत पढ़े गए। तो इस क्षेत्र में मैं ये कहूँगी कि मेरी ये कोशिश रही कि मैं जो उर्दू हिंदी लिखने वाले उन लोगों को उस मंच पर इकट्ठा एक साथ देख सकूँ। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि लिखने वाले लिखते तो हैं लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल पाता। सच बात है, बिल्कुल। तो एक मंच उनको मिले, और ये जो मेरा इसको खोलने का और इसका आगाज़ करने का जो एक मेरा मकसद था वो ये था कि जितने भी, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हों चाहे उर्दू से रिलेटेड हों, सारे शोरा वहाँ इकट्ठे हों। बिल्कुल। और वहाँ बैठ कर के एक, कहते हैं, एकता इत्तेहाद उनमें बना रहे और वो अपने अपने जो है काव्य पाठ करें और एक माहौल को वहाँ बनाए रखें। डॉक्टर शबाना जी, आपका जो विचार है बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि आज जो वास्तव में मंच नहीं मिलता, और जब इस तरह का मंच मिलता है तो उन्हें बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि लेखनी जब सब साहित्यकारों के मध्य में आएगी तो एक तो सुधार का भी मौका मिलता है, और ये बहुत सराहनीय कदम है आपका। इसके आपने जब से ये गज़ल लिखना शुरू किया तो आपके प्रेरणा स्रोत, यानी उस्ताद जिसे हम मानते हैं, वो कौन रहे आपके? जी देखिए, हालांकि मैंने उस्ताद तो किसी को बनाया जी नहीं, जी। और इस गज़ल के क्षेत्र में नहीं बनाया, नज़्म के क्षेत्र में नहीं बनाया, शायरी के क्षेत्र में। लेकिन हाँ, मेरे उस्ताद जो हैं वो प्रोफेसर फारूक बख्शी रहे जी। और जब मैंने उनके अंडर में एमफिल किया तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। वो जब मेरे को वर्क देते थे करने के लिए कि शबाना तुम ये काम कर कर के लाओ, तो वो मेरा एक तरह से इम्तिहान लेते थे कि मैं क्या लिखूं, क्या लिख कर के ला रही हूँ, मेरी पहुँच, मेरी जहनी सोच कहाँ तक है। तो मैं उनको वो लिख कर के देती थी। हालांकि फिर उसमें कुछ करेक्शन वो करते थे, और वो करेक्शन देखते देखते ही, उन चीज़ों को सीखते सीखते ही मैंने उनसे
उस दरमियान में बहुत कुछ सीख लिया। वाह, उन्होंने मुझे तहज़ीब सिखाई। बहुत बढ़िया। उनका तलफ़ुज़ इतना साफ़ था कि वो तलफ़ुज़ उनसे मैंने अपने अंदर उतारा उसको, और मैं उनसे काफ़ी मुतासिर भी रही। जी लेकिन शायरी की अगर बात करें हम, अभी इसी क्षेत्र में आपसे बात करूँगी कि पीएचडी जब मैंने की जी तो डॉक्टर हुस्न आरा जो हैं उनके अंडर में मैंने पीएचडी की। जी, तो उनकी भी रहनुमाई में मैंने बहुत कुछ सीखा बहुत बढ़िया। कि किस तरह से सब्र रखते हुए काम को किया जाता है। बिल्कुल तो ये दोनों मेरे उस्ताद रहे हैं। बिल्कुल। शायरी जो है वो मेरा शौक़ रहा है, और मैंने इसमें किसी से भी अभी तक राय नहीं ली जी। कि मैं क्या लिख रही हूँ, कैसा लिख रही हूँ। जी, मैं मंचों पर पढ़ती हूँ, मैं सृजन व तख्लीक से जुड़ी हुई हूँ, जो कि एक गंगो जमन तहज़ीब का एक मंच है। वहाँ पर सभी हिंदी, उर्दू और सभी दूसरी जो ज़बानें हैं उनके कवि और शायर वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके बीच में मैं पढ़ती हूँ। और अगर हम बात करें कि जो हम लिटरेचर की बात करते हैं जी, तो लिटरेचर में जो मेरे एक कहते हैं कि जिनसे मैंने प्रेरणा ली, बिल्कुल। वो रहे फैज़ अहमद फैज़ और अल्लामा इकबाल। अच्छा, ये मेरे बहुत करीब रहे। इनसे मैंने, इनको पढ़ पढ़ करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी जी। आज जो आप शायरा हैं जी और जब शायरी करती हैं, पहले जो शायरी लिखी जाती थी यानी प्रेम की शायरी होती थी, जी। आज जो वर्तमान में जो शायरी का लेखन है वो किस तरह का मानती है आप? कितना बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है। जी पहले चूँकि गज़ल से अगर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो अगर उसका इतिहास उठा करके देखें हम, तो पहले चूँकि उसकी जो हम तारीफ़ की बात करते हैं तो वो है ही यही कि गज़ल के माने होते हैं कि औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। बिल्कुल तो पहले शायरी वहाँ तक ही महदूद थी, वहाँ तक ही महदूद थी कि बस हुस्न की तारीफ़ करनी है, और लखनऊ में भी यही हाल था। लेकिन अब अगर इस दौर की हम बात करते हैं तो काफ़ी बदलाव आया है। जी, अब उसमें समाजी मसाइल आने लगे हैं, बिल्कुल। सियासी मसाइल आने लगे हैं, तहज़ीबी आने लगे हैं, और कई जो हम दरपेश पाते हैं जो कि हालात हैं, हालात के मुताबिक आज के शोरा जो है वो शायरी करने लगे हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी बदलाव आया है, और अच्छा बदलाव आया है। जी, पहले सामाजिक समरसता पर इतना नहीं था, लेकिन अब काफ़ी लिखा जा रहा है। डॉक्टर समाना जी, आप कोई गज़ल जो आपको पसंद है तरन्नुम में सुनाइए। बिल्कुल। तुमसे हो कर जुदा यूं लगा है, जैसे जीना मेरा एक सज़ा है। तुमसे हो कर जुदा यूं लगा है, जैसे जीना मेरा एक सज़ा है। ये ज़मीं आसमां सब है गुमसुम, ये ज़मीं आसमां सब है गुमसुम, ये ज़मीं आसमां सब है गुमसुम। इन हवाओं पे पहरा लगा है, जैसे जीना मेरा एक सज़ा है। बहुत खूब। अब तो तन्हाइयाँ है मुक़द्दर, अब तो तन्हाइयाँ है मुक़द्दर, अब तो तन्हाइयाँ है मुक़द्दर। दूर तक फैली खामोशियाँ हैं, अब तो जीना मेरा एक सज़ा है। वो मेरी ज़ात के करके टुकड़े, वो मेरी ज़ात के करके टुकड़े, वो मेरी ज़ात के करके टुकड़े, मुझको बिखरा हुआ कर गया है, जैसे जीना मेरा एक सज़ा है।
राह तकती है बोझल निगाहें, राह तकती है बोझल निगाहें, पर ना आएगा वो जो गया है, जैसे जीना मेरा एक सजा है। हर नज़र खोई खोई परेशान, हर नज़र खोई खोई परेशान, हर तरफ याद का बस धुआं है, जैसे जीना मेरा एक सजा है, जैसे जीना मेरा एक सजा है। बहुत खूब डॉक्टर शबाना जी। डॉक्टर शबाना जी, आपने जो मंच उपलब्ध कराया है साहित्यकारों को, शायरों को, तो उसमें जो नवोदित शायर भी आपके सामने आते होंगे या नवोदित रचनाकार भी, तो उनको कैसा संबल मिलता है उस आपके मंच में? देखिए, अभी मंच का सिर्फ आगाज़ हुआ है और पहली नशिश उसके अंदर हुई है जी। हमारा मकसद यही है कि जो नए लिखने वाले हैं, जी जी, जिनको लिखने का शौक़ है और वो कहीं पीछे हैं, मतलब उनको आगे नहीं लाया जा रहा है, सच है, तो उनको एक मंच हमने उपलब्ध कराया है और कई नए चेहरे सामने आए हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि आगे हम जो युवा वर्ग है, जो युवा लोग हैं, उनको इससे जोड़ें, क्योंकि जो पुराने हैं उनको बहुत मतलब इस चीज़ का इल्म है, और मैं चाहती हूँ कि जब उनके साथ वो बैठेंगे जी जी, तो बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, सच है, और बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं खुद अपने लिए भी ये कहूँगी कि मैं भी सीख रही हूँ। बिल्कुल, इंसान जब तक जिंदा रहता है वो सीखता रहता है, मुकम्मल कभी कोई नहीं कह सकता अपने आप को, सच है। तो सिर्फ ये मंच का मेरा मकसद यही है कि जो शायरी है वो दबने ना पाए, छुपने ना पाए, और वो लोगों के सामने मंजर आम पर आए। जी डॉक्टर शबाना जी, वास्तव में आपकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आप भी एक युवा हो, और जो नवोदित और युवा जो साहित्यकारों को, शायरों को आप आगे ला रही हैं, ये अपने कोटा शहर या हाड़ौती के लिए बहुत गर्व की बात है। आपने जो किन किन विधाओं पे इस पर काम किया? जी, मैंने गज़लें लिखी हैं जी, नज़में लिखी हैं, और मैंने गीत भी लिखे हैं। जी जी, गीत मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ती जी, मैंने सिर्फ उनको बंद में ही अभी लिखना शुरू किया है। जी जी, तो मेरी जो कमांड जो है, जिसको हम कह सकते हैं, वो गज़लों और नज़मों में ज़्यादा है। जी जी, और मैं हिंदी और उर्दू दोनों विधा में मैं लिखती हूँ। बहुत बढ़िया। दोनों का मैं इस्तेमाल करती हूँ लिखने में, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हमारे समाज में जी, हम बातचीत भी जब करते हैं तो उर्दू और हिंदी के बगैर बात नहीं होती। सही है। हम हिंदी को छोड़कर भी बात नहीं कर सकते, हम उर्दू को छोड़कर भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी के अंदर अगर मिठास लाते हैं तो वो उर्दू अल्फाज होते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों आपस में बहन भाई हैं और इनको अलग हम नहीं कर सकते, किया भी नहीं जा सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से लिखा जाए कि आम जो लोग हैं वो समझ सकें। मतलब मैं चाहूँ तो बहुत मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जो आम लोग हैं वो उसको समझें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। डॉक्टर शबाना जी, आप जो शायरी करती हैं, तो इसमें किन किन शायरों का आपके मतलब इस लेखनी में प्रभाव पड़ा? जैसे पुराने हों, नए हों, किन किन का आपने उसमें समावेश किया? सबसे ज़्यादा तो मैं इकबाल साहब से प्रभावित रही। जी, अल्लामा इकबाल बड़े शायर हैं, और चूँकि उन्होंने खुद ही का एक फ़लसफ़ा दिया है, और मैं जब बहुत छोटी थी तब से ही हमारे सिलेबस में इकबाल जो थे, अल्लामा इकबाल जी, बिल्कुल वो रहे हैं। तो शुरू से मैं प्रभावित रही उनसे, और जब मैंने उनको पढ़ा तो मैं मुतासिर होती चली गई। खुदी का फ़लसफ़ा उन्होंने दिया, तो उस खुदी के फ़लसफ़े के माने ये हैं कि इंसान जो है वो जब तक अपने आप को नहीं पहचानता वो दुनिया के लिए कुछ श्रेष्ठ नहीं कर सकता। सही। जब हम खुद को पहचान पाते हैं तभी हम समाज को कुछ श्रेष्ठ दे पाते हैं। तो उसी फ़लसफ़े को लेकर मैंने एक नज़्म भी लिखी है, तलाश।
तो अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल सुनाइए, वो सुना देती हूँ आपको। आप बिल्कुल सुनाइए। तलाश कर रहा है तू सुकून को इधर उधर, जी। तलाश कर रहा है तू सुकून को इधर इधर उधर, उधर। बैठा थक के राह में आया नहीं सुकून नज़र। वाह। बैठा थक के राह में आया नहीं सुकून नज़र, कभी अपनी जीत पर और कभी उम्मीद पर, वाह वाह। कभी अपनी जीत पर और कभी उम्मीद पर, और सुकून तलाशना प्रीत पर मनमीत पर। फिर कभी ये सोचना क्या यही सुकून है, फिर कभी क्या ये बात है। सोचना क्या यही सुकून है, जिसकी तलाश है तुझे आता नहीं फिर क्यों नज़र। वाह। जिसकी तलाश है तुझे आता नहीं फिर क्यों नज़र, इस नगर है ढूंढता उस डगर है ढूंढता, इस नगर है ढूंढता उस डगर है ढूंढता, है सुकून आखिर कहाँ मिल पाएगा आखिर किधर। तू बैठ अपने साथ, तू बैठ तू बैठ अपने अपने साथ कुछ देर खुद से बात कर, तू बैठ अपने साथ कुछ देर खुद से बात कर, भीड़ से किनारा कर वजूद की तलाश कर। वाह। भीड़ से किनारा कर वजूद की तलाश कर, मिल खुद से रूबरू कभी, मिल खुद से रूबरू कभी, रूह को सरशार कर अपने ही अंदर डूब कर, पाजा सुरागे ज़िंदगी बेचैन हो के राह में फिरता है क्यों दर बदर। वाह, बहुत खूब, बहुत तो ये सुंदर। थे अल्लामा इकबाल, हाँ। और अल्लामा इकबाल से मुतासिर होकर के मैंने ये नज़्म जो है सुकून लिखी है। जी। और सुकून मेरा मानना है कि कहीं आसपास कहीं नहीं बिखरा होता, वो आपके अंदर ही होता है। बिल्कुल, अगर बहुत खुद के तेज़ी। अंदर होगा तो आप हर चीज़ में सुकून महसूस करेंगे, खुद में नहीं होगा तो आपको कोई सुकून नहीं दे सकता। जी। डॉक्टर शबाना जी, जब आप पहली बार अपने काव्य मंचों पर आपने मंच साझा किए होंगे, जी। तो वो कहाँ किए थे, और जब पहली बार किया था तो कैसा एक मतलब महसूस हुआ था आपको? क्योंकि जब आदमी साहित्य लिखता है या शायरी करता है, तो जब वो जनता के सामने या अच्छे लोगों के सामने जाती है तो कैसा उस समय महसूस होता है। बिल्कुल समझ गई आपकी बात को। जी जी, मैं जो मेरा ये कहें कि लिखने का शौक़ तो रहा, जी। लिखती रही, दोस्तों में सुनाती रही, अपनों में सुनाती रही, बिल्कुल। अपने उस्ताद को भी सुनाया कई मरतबा, वो खुश जी। भी हुए, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया। जी जी लेकिन जो मुझे पहला मंच जो प्रोवाइड हुआ, वो जो जमील कुरैशी साहब कोटा के ही हैं रहने वाले, जी जी और उन्होंने उनकी तंजीम है सजनों तख्लीक, उसमें मैंने सबसे पहले जो है अपनी गज़ल पढ़ी थी। अच्छा। और चूँकि वो मेरा पहला एक एक्सपीरियंस था, तो खुशी के साथ साथ एक डर भी था। जाहिर सी बात है, जब हम पहली बार मंच पे खड़े होते हैं तो एक अजीब सी झिझक हमें बिल्कुल होती सही। है। तो वो मेरा पहला मंच, पहली बार मैंने मंच पे पढ़ा था, और काफ़ी लोगों ने मुझे सराहा। जब सराहना मिली तो मुझे अंदर से एक कहते हैं ना खुशी महसूस बहुत हुई, और बढ़िया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब और काम करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो वो पहला मंच मुझे मिला, और मैं उनका काफ़ी मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे वो बिल्कुल, मंच बिल्कुल। दिया, और उससे मैं आगे बढ़कर बहुत आगे चली गई, और मुझे बहुत आगे भी जाना है। बिल्कुल। ईश्वर करे तो मैं बहुत आगे जाऊं आप लोगों की दुआओं से। जी। डॉक्टर शबाना जी, आप की जो लेखनी है जी। और जो आपका लेखन है, वो ये दर्शाता है कि आप हमारी दुआएं बहुत ऊंचाई छुएंगी आप। डॉक्टर शबाना जी, आपने जो साहित्य प्रकाशन यानी जो शायरी आपने लिखी, जिसमें गज़ल जो भी है, कोई इस तरह का प्रकाशन सामने ला रही हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा काम अभी इस पे चल रहा है। जी जी क्योंकि काम तो मैंने बहुत किया है, और कई वजह ऐसी रही है कि वो काम मेरा ज़ाया हो गया। जी तो मेरी अब ये कोशिश है कि वो ज़ाया ना हो, और जो मैंने काम किया है अब तक, जो लिखा है, उसको एक पुस्तक का मैं रूप दूं, और बहुत वो बढ़िया। पुस्तक की शक्ल में जो है दुनिया के सामने आए, बिल्कुल। और उसमें मेरी गज़लें और नज़में और जो मैंने गीत लिखे हैं वो भी आए। मैंने होली पर भी मैंने लिखा है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये होली एक भाईचारे का और बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा त्यौहार है, तो उस पर भी मैंने लिखा है। तो आप कहें तो एक सुनाइए मेरे। बिल्कुल। हाँ, सुनाइए आप। आई हर सू खुशियाँ आई जैसे आई है बहार, वाह। हर सू खुशियाँ आई जैसे या आई बहार, आई होली साथ में लाई रंगों की बौछार। वाह। सबका दिल है झूम रहा और सब है खोए मस्ती में,
सबका दिल है झूम रहा और सब है खोए मस्ती में, रंग लगा है हर एक दिल पर रौनक हुई है बस्ती में। रंग लगा है हर एक दिल पर रौनक हुई है बस्ती में, स्नेह भरा हर एक दिल में, ये है ऐसा त्योहार, आई होली साथ मिलाई रंगों की बौछार। फिजा में बिखरे रंग अनोखे, हर एक दिल में प्यार भरा है। फिजा में बिखरे रंग अनोखे, हर एक दिल में प्यार भरा है, रंग गुलाबी हुआ गगन का सारा मौसम रंगा हुआ है। बहुत बढ़िया। रंग गुलाबी हुआ गगन का सारा मौसम रंगा हुआ है, कोयल छेड़े गीत सुहाना, पपीहा गाए मल्हार, आई होली साथ मिलाई रंगों की बौछार। बहुत सुंदर रचना डॉक्टर शबाना जी। डॉक्टर शबाना जी, आपने जो आपके लेखन में जो समाज के लिए क्या लिखा, क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, लिखा तो बहुत कुछ है जी, लेकिन समाज की रही सामाजिक बात तो मैं यही कहूँगी कि इत्तेहाद आपस में रखें, एकता आपस में रखें, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मिलजुल कर रहना, चूँकि हमारा इतिहास भी यही कहता है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, खंगाल कर देखें, तो यही हम पाएंगे कि सब लोगों ने मिलकर आज़ादी पाई और सबका बराबर उसके अंदर अपना अपना सहयोग रहा है। और आज के दौर में जो हालात चल रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि साथ में एक होकर के और एक मिलकर के हम लोग रहेंगे तो चाहे कैसी भी आपदा हम लोगों के ऊपर आए, कोई भी मुसीबत हम लोगों के ऊपर आए, हम उसका मिलकर के सामना कर सकते हैं। तो आपसी भाईचारा और मेलजोल होना बहुत ज़रूरी है। इस पर मैंने एक शेर में कहूँगी, सुनाइए। चले जब जुल्म की आंधी, चले जब जुल्म की आंधी, चले जब जुल्म की आंधी, यकीन के दर खुले रखना। चले जब जुल्म की आंधी, यकीन के दर खुले रखना, मिलेगी कामयाबी हौसलों के पर खुले रखना। तो मेरा यही निवेदन है आप सभी से जो मुझे सुन रहे हैं कि इस देश को एकता की, आपसी इत्तेहाद की बेहद ज़रूरत है और उसे बनाए रखें। डॉक्टर शबाना जी, आपकी जो रचनाएं बहुत और गज़ल शायरी आपकी बहुत अच्छी है। एक और आप कोई आपके मन में हो अपनी पसंदीदा रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं। मेरी एक नज़्म है जो है, जिसका जो उन्वान है वो है रिश्ते। अच्छा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में हम जो रिश्ते हमारे होते हैं, हम उनसे बहुत कई बार जूझते हैं। बिल्कुल। उस तड़प को, उस परेशानी को मैंने इस नज़्म के अंदर बयान किया है। और वो सभी के हालात हैं, मेरे अपने या किसी अकेली ज़ात का नहीं है, वो सभी ज़ात के ऊपर वो आते हैं। तो ये नज़्म मेरी इस तरह है कि बहुत करीब से देखा है मैंने रंग बदलते रिश्तों को। बहुत करीब से देखा है मैंने रंग बदलते रिश्तों को, तेज़ तपिश में जैसे सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। तेज़ तपिश में जैसे सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, ख़िज़ा में जैसे शाखों से पत्ते सारे झड़ जाते हैं। बहुत खूब। ख़िज़ा में जैसे शाखों से पत्ते सारे झड़ जाते हैं, तेज़ दोपहरी में सड़कों पर धूल उड़ा करती है जैसे। तेज़ दोपहरी में सड़कों पर धूल उड़ा करती है जैसे, वैसे ही दुनिया के रिश्ते तेज़ तपिश में जल जाते हैं। वैसे ही दुनिया के रिश्ते तेज़ तपिश में जल जाते हैं, फिर भी ऐसे रिश्तों का बोझ उठाना पड़ता है। फिर भी ऐसे रिश्तों का बोझ उठाना पड़ता है, फ़र्ज़ वफ़ा और ज़िम्मेदारी रोज़ निभाना पड़ता है। एक अकेली जान को कितने कर्ज़ चुकाना पड़ता है, एक अकेली जान को कितने कर्ज़ चुकाना पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर शबाना जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि रही हो या कोई आपको पुरस्कार मिला हो, हमारे दर्शकों को साझा करें। जी बिल्कुल, मुझे पुरस्कार मिले हैं। मैंने जो अपने ये साहित्य अवार्ड हैं बहुत सारे, वो मुझे मिले हुए हैं। और मुझे सृजन व तख्लीक की जानिब से भी मुझे नवाजा गया जी। और अपने यहाँ जो कर्मयोगी संस्था है, श्री कर्मयोगी संस्था, वहाँ से मुझे शान हाड़ोती और शान राजस्थान जो है वो अवार्ड वहाँ से मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे उस मंच पर बुलाया और मुझे सम्मानित किया। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है। डॉक्टर शबाना जी,
आपने लिखा, युवाओं के लिए भी कुछ लिखा होगा। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आपके लेखनी के माध्यम से, क्योंकि आज जो देखा जा रहा है युवा किस तरह भटक रहे हैं। जी जी जी, देखिए मैं संदेश तो यही देना चाहूँगी कि लिखें जी, जो पढ़ रहे हैं उसे समझें, और सिर्फ पढ़ना लिखना ही मायने नहीं रखता, उसको समझना भी मायने रखता है। बिल्कुल। और पढ़कर लिख कर के सिर्फ घर में बैठना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पढ़ कर के इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ा लिखा साबित होना है दुनिया में। नहीं, पढ़ कर के समाज में अगर हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। तो आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और जो भी लिखें उसे कागज़ पर लिखें, कलमबद्ध करें उसको और उसे दुनिया के सामने लाएं, ताकि दूसरे लोग भी उसको पढ़ करके उनको भी एक प्रेरणा मिले और वो भी उस रास्ते पर जाने की कोशिश करें। जी जी। जैसे कि मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं कोचिंग भी घर पर लेती हूँ। जी जी। तो मेरे बच्चे जो आते हैं मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि बेटा ये जो चीज़ें आप देख रहे हो कि पढ़ना है और मुझे एमए कर लेना है या मुझे बीए कर लेना है, ये मकसद नहीं होना चाहिए। साथ में आप इनसे क्या सीख रहे हो। आप अगर कोई सब्जेक्ट ले रहे हो तो सब्जेक्ट का मकसद सिर्फ उसको पढ़ करके आगे निकल जाना नहीं है। उस सब्जेक्ट को समझें और उसमें कुछ उपलब्धि लें और वो दुनिया के सामने भी लाएं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आप लिख रहे हैं उसे समाज के सामने लाएं, दुनिया के सामने लाएं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। जी जी। जाते जाते डॉक्टर शबाना जी, एक और रचना आप हमारे जो आपको अच्छी लगे दर्शकों को सुनाएं। ये गज़ल है मेरी जी, कि अक्सर चलते चलते यूं ही, अक्सर चलते चलते यूं ही, हाँ ठहर जाती हूँ मैं। वाह। अक्सर चलते चलते यूं ही, हाँ ठहर जाती हूँ मैं, उसकी यादों के किसी टीले से टकराती हूँ मैं। वाह, बहुत बहुत। उसकी यादों के किसी टीले से टकराती हूँ मैं, हिचकियों पे हिचकियाँ बारहा आती है जब। वाह। हिचकियों पे हिचकियाँ बारहा आती है जब, सोचती हूँ शायद उसको याद बहुत आती हूँ मैं। मौसमे गम में यादों की हवा चलती है जब, मौसमे गम में यादों की हवा चलती है जब, बदहवासी में ये सर दीवारों से टकराती हूँ मैं। वाह। बदहवासी में ये सर दीवारों से टकराती हूँ मैं, दरमियाँ दोनों में जैसे आशनाई ही न थी। दरमियाँ दोनों में जैसे आशनाई ही न थी, उसके चेहरे को बिना देखे गुज़र जाती हूँ मैं। उसके चेहरे को बिना देखे गुज़र जाती हूँ मैं, और हाथ से दर्द गम तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ। हाथ से दर्द गम तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ, अपने दामन में समेटूं तो गज़ल कहलाती हूँ मैं। अपने दामन में समेटूं तो गज़ल कहलाती हूँ मैं। ये थी हमारे साथ शायरा डॉक्टर शबाना जी। शबाना जी, एक जिस तरह से इनकी रचना आपने सुनी, बहुत आगे जाकर बहुत बेहतरीन मतलब इनकी अदायगी रहेगी इस क्षेत्र में, और जल्दी इनकी एक जो कृति है वह सामने लाने वाली है, जिसमें इन्होंने जो लिखा वह आप सब दर्शकों के बीच में जल्द आएगा। और साथ ही इन्होंने जो आज के समाज के बारे में जो शिक्षा दी, जो लिखा वो आप तक पहुंचाया। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद।